नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम ऐसा करवट बदल चुका है कि हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बारिश होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी। क्योंकि एक तरफ पारा लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कहीं कहीं हल्की राहत की उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन असली सच क्या है, यही अब आपको विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं दुर्ग में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर में 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। माना एयरपोर्ट में 42.8 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा रोड में 40.9 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस और जगदलपुर में 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। यहां अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पूरे मध्य छत्तीसगढ़ जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव, इन सभी इलाकों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है और अगले 2 दिनों तक यही हाल बने रहने का अनुमान है। यहां बारिश की संभावना अभी भी बहुत कम, यानी 0 से 5% के बीच ही बनी हुई है। यानी साफ तौर पर कहें तो फिलहाल इन जिलों में बारिश की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या इस तपती गर्मी के बीच कहीं से राहत की कोई उम्मीद है? क्या अचानक मौसम पलट सकता है? अगर आप अपने जिले का सटीक अपडेट जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं बस्तर संभाग की, जहां मौसम थोड़ा अलग संकेत दे रहा है। यहां नांगुर में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और गादीरास, दरभा, जगदलपुर और सुकमा में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। यानी यहां हल्की राहत देखने को मिली है। आने वाले समय में भी बस्तर के जिलों जैसे जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में बारिश की संभावना करीब 20 से 30% तक बनी हुई है और इसके साथ गरज चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की भी आशंका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं फैलेगी, बल्कि सिर्फ दक्षिणी हिस्सों तक ही सीमित रहेगी। यानी मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बना रहेगा। जरा सोचिए, एक तरफ आग उगलता सूरज और दूसरी तरफ राहत की हल्की फुहार। ये मौसम किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर पल का सटीक अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले 3 से 4 दिनों पर, क्योंकि यही वो समय है जब ये तय होगा कि बारिश का दायरा बढ़ेगा या फिर गर्मी अपना कहर और बढ़ाएगी। क्या आपका जिला इस बार राहत की फुहार महसूस करेगा या फिर लू का असर जारी रहेगा? इसका जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला है। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां सबसे बड़ा सवाल अधूरा रह गया था। क्या आने वाले 1-2 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में बारिश का दायरा बढ़ेगा या फिर ये राहत सिर्फ बस्तर तक ही सीमित रहने वाली है? क्योंकि अब जो ताज़ा संकेत सामने आ रहे हैं वो इस पूरे मौसम के खेल का अगला बड़ा राज खोलने वाले हैं।
फिलहाल मौसम विभाग के साफ संकेत यही बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ में लू का असर और ज्यादा तेज होगा, यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे जिलों में तापमान और ऊपर जा सकता है और पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। यहां बारिश की संभावना अभी भी 0 से 5% के बीच ही सीमित है, यानी साफ आसमान, तेज धूप और गर्म हवाएं मिलकर हालात और ज्यादा कठिन बना देंगी। राजनांदगांव में जहां पहले ही 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, वहीं आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। वहीं रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, यानी दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर बना रहेगा। बिलासपुर और दुर्ग में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जिससे वहां थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, यानी वहां भी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सबसे अहम सवाल, क्या बारिश बढ़ेगी? तो यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों के बाद, यानी लगभग 26 अप्रैल के आसपास कुछ क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। खासकर बस्तर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जहां बारिश की संभावना 30 से 40% तक पहुंच सकती है और इसके साथ गरज चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां मौसम अचानक खेल बदल सकता है। क्या ये बारिश धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैल सकती है या फिर सिर्फ कुछ जिलों तक ही सीमित रह जाएगी? अगर आप इसका सटीक जवाब जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे का खुलासा आपको चौंका सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो रही हैं, जिससे बस्तर में पहले असर दिखाई देगा और उसके बाद अगर सिस्टम मजबूत हुआ तो इसका प्रभाव मध्य छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ का मौसम 2 हिस्सों में बटा रहेगा। एक तरफ मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़, जहां लू और भीषण गर्मी जारी रहेगी, और दूसरी तरफ दक्षिण बस्तर, जहां हल्की बारिश और ठंडी हवाएं कुछ राहत दे सकती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ आग उगलता सूरज और दूसरी तरफ राहत की हल्की फुहार। ये मौसम किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर पल का सटीक अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले 3 से 4 दिनों पर, क्योंकि यही वो समय है जब ये तय होगा कि बारिश का दायरा बढ़ेगा या फिर गर्मी अपना कहर और बढ़ाएगी। क्या आपका जिला इस बार राहत की फुहार महसूस करेगा या फिर लू का असर जारी रहेगा? इसका जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला है। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।